और मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ, आज फिर सुनिए। हजरत बाबा फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक, बाबा फरीद पाक, आपके हम असर एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे। आपस में बड़े गहरे यार थे, बड़ी यारी थी इनकी। एक दिन बैठे बैठे ना आपस में कलाम शुरू हो गया कि अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा सवाब किस अमल का है। अब ये बात चल पड़ी, कभी नमाज, कभी रोज़ा, कभी हज, कभी जहाद, सबका जिक्र हुआ, लेकिन आखिर में बात कहाँ ख़त्म हुई आप सुन के हैरान हो जाएंगे। दोनों बुजुर्गों का मुआहदा क्या हुआ, कहने लगे कि यार एक गल्लां तो सारियां ठीक ने, पर जो भी पहले मर के कब्र में जाएगा ना, वो बाहर वाले को बताएगा कि अल्लाह ने सबसे ज़्यादा सवाब किस चीज़ का अता फरमाया। ये नखेड़े ही ता होने ने, जैसे कहना वंड हो जानी है, क्लियर कट बात हो जाएगी। कहा ठीक हो गया, ये मुआहदा तय पा गया। गालिबन हज़रत बाबा साहब, मेरा अभी काफ़ी दिनों से पढ़ा है, मुझे सही याद नहीं, दोनों बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग फौत हो गए, चलो ये कह लेते हैं। एक जब फौत हुए ना तो दूसरे उनकी कब्र पे गए और जाके कहने लगे कब्र में तो चले गए हो, पर अपने यार से कोई वादा किया था वो तो पूरा करो ना। पता चला कब्रों पे जाना, कब्रों वालों से बात करना, उनको जिंदा समझना, ये अकीदा पुराना है। रोकने वाले जमूरे बच्चे नए आए हैं, इनको पूछो तुम किधर से आए हो भाई, वो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। चलो ये भी एक मैं सुनाता रहता हूं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जब इतनी बात हुई ना तो बुजुर्ग की कब्र से एक पर्ची नमूदार हुई, कहा पढ़ लो इसको। जब उसको खोल कर देखा तो उसके ऊपर पता क्या लिखा था, ये आपकी सवाने पढ़े, ये आपको मिल जाएगा। कहा अल्लाह की बारगाह में बड़ा बड़ा सवाब है आमाल का, पर जो सवाब गरीबों को खाना खिलाने का है वो किसी और अमल का नहीं है। गिरामी कदर हजरात को बात समझ आई मेरे अहबाब को? तो ये खैरात वाला जज्बा, खुद भी खैरात करें, अपने घर में भी कहें, अपने मुताल्लिकीन को भी कहें और खैरात किया करें, मसाकीन को दिया करें, बल्कि पका पका के खिलाया करें। हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपकी ये आदत अक़दस थी कि आप अक्सर गरीबों को ढूंढ कर उनको साथ बिठा कर फिर खाना खाया करते थे। गरीबों के साथ जब बैठ के बंदा खाना खाता है ना, बंदे का दिल नरम होता है, बंदे की तबीयत से तकब्बुर दूर होता है। समझ आ रही है? इस वास्ते गरीबाना कदी बह के खा। और यहाँ तो ये मिजाज बनता जा रहा है, अगर गरीब पहली सफ में खड़ा हो जाए ना तो काटन वाले चौरी साहब को तकलीफ होती रहती है। मेरे नाल खलोता, मैं क्या मारते पहलू आ जाना सी, जे हुणे खलो रहा तेरू वट के हुंदा पिया है। मेरे नबी ने यही तफरीक खत्म कर दी थी। फतह मक्का के दिन नबी पाक जिसको चाहते काबे की छत पे चढ़ा सकते थे, पर रंग का काला, होठ मोटे, हबश का रहने वाला गुलाम, उसको काबे की छत पे चढ़ा के बता दिया, और रंग और नस्ल को नहीं देखना, मुस्तफा की गुलामी को देखना है बस। सारे बोलो इंसाफ करो। को बात समझ आई है मेरे अहबाब को कि कोई नहीं आई? तो इन बातों को खत्म करो। तेरी तबीयत में उलझन क्यों पैदा होती है जब कोई गरीब तेरे साथ खड़ा होता है? गरीबों को साथ बिठाया कर, साथ खड़ा किया कर, तू बंदा रमेगा। समझ आई ना? जब बंदा ऐसी हवाओं में जाता, बंदा आकड़ जाता है, तो आकड़ तो अच्छी नहीं, आकड़ वाले बंदे ने तो साइया जन्नती जो बाहर काट छड़िया सी, वो आकड़िया ही सी ना। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। शैतान आकड़िया ही सी ना। चल मुड़ आकड़ वाले दी इत्थे थारी कोई नहीं, चल तुहाडी जटकी बोली चादन परा बांधदा रहो जा। इस वास्ते अपनी तबीयत के अंदर नरमी और आजजी और गरीबों से मोहब्बत ज़रा पैदा फरमाएं। इंशाअल्लाह
जीने का भी मज़ा आएगा।